टाइम्स न्यूज चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। प्रयागराज में अंजुमन अक़विया जुलूस-ए अज़ा कमेटी दरियाबाद की ओर से असीराने करबला की याद में 50वें दौर की शब-ए-दारी में देश प्रदेश व जिले भर के अंजुमनों ने शिरकत करते हुए रात भर नौहे पढ़े। गमगीन नौहे मौलाना मोहम्मद अली जौहर की तकरीर में करबला के मैदान में खानवादे रसूल शहादत के बाद बच्चे कुनबे को असीर करने और कैदी बनाकर कशा फिराए जाने का मंजर पेश किया गया। सोचख्वान रियाज मिर्ज़ा और सूजा मिर्ज़ा की सोचख्वानी से शब-ए-दारी का आगाज़ हुआ। शायर अनीस जैसी के संचालन में सबसे पहले अंजुमन अक़विया खुर्द नौहे और मातम से दौर शुरुआत की। अंजुमन के कम उम्र के नौखान मुस्तफ़ा नक़वी के गमगीन नौहे से मातम का सिलसिला शुरू हुआ। अंजुमन अक़विया रजिस्टर्ड दरियाबाद की तरफ से ये शब-ए-दारी का प्रोग्राम है जो असीराने करबला की याद में यहाँ मनाया जा रहा है और इसमें देश विदेश की मशहूर मारूफ अंजुमनें और शहर इलाहाबाद की भी अंजुमनें इसमें शिरकत करती हैं और सभी अंजुमनें रात भर यहाँ पे नौहा खानी व सीना जनी करेंगी। शबीह ताबूत यहाँ बरामद होगा, जुलझना निकाले जाएंगे। प्रोग्राम जुलूस-ए अज़ा अंजुमन अक़विया कमेटी की जानिब से हो रहा है और 50 साल प्रोग्राम 2019 में ही होना था, लेकिन कोविड की वजह से माहौल ख़राब होने की वजह से उसको टाला गया। 20 में भी टाला, 21 में भी टाला, इंशाल्लाह 22 में 50 साल प्रोग्राम होगा और ये प्रोग्राम तकरीबन 1970 से कायम हुआ। कैसा प्रोग्राम है ये? ये असीराने करबला की याद पे इमाम हुसैन सलाम की शहादत के बाद उनके घर वालों को, उनकी बहनों को, उनके बच्चों को असीर करके, कैद करके दयार व दयार को गिराया गया था, उन्हीं की याद में इस प्रोग्राम का। विश्व पशु कल्याण दिवस पर हम एक प्रयागराज की ऐसी शख्सियत के बारे में बताने जा रहे हैं जो करीब पिछले 3.5 साल से जानवरों के प्रति अपना कार्य कर रही हैं बिना किसी फायदे के, जो रक्षक NGO चला रही हैं। इनका नाम वंशिका है। वंशिका अपने घर में सड़क से चोट लगे हुए जानवरों को लाती हैं, उनका इलाज करती हैं और अपने ही घर पर उनको रखकर उनका इलाज करती है। साथ ही उन्होंने उसके लिए शेल्टर होम भी बनाया जो जानवरों के पास सहारा नहीं, उनको सहारा देती हैं। वंशिका बताती हैं कि उन करीब 3.5 साल से वो NGO चला रही जिसमें उनके कुछ दोस्त भी उनकी मदद करते हैं जानवरों को बचाने और पालने में। आपको बता दें वंशिका किस तरह से सरकारी मदद नहीं मिलने से आहत है, ये भी हम सुनाते हैं। आइए सुनाते हैं क्या कहना है उनका। पास अभी 100 से ज़्यादा जानवर हैं जिसमें कि गाय, बैल, बछड़े, बछिया, कुत्ते, बिल्ली और चिड़िया हैं और ऐसे काफ़ी सारे मतलब हम लोग रेस्क्यू करते रहते हैं। वाइल्ड एनिमल्स भी करते हैं, बहुत सारे एनिमल्स हैं जो मतलब आते जाते रहते हैं। इस वक्त हमारे पास 100 से ज़्यादा हैं। हम लोग लगभग 3.5 साल से रजिस्टर्ड NGO रन कर रहे हैं। काम हम लोग थोड़ा और पहले से शुरू किए थे और हम लोग का मेन ये होता है कि जो भी हमें लावारिस जानवरों की जानकारी मिलती है, जो मदद की ज़रूरत होती है, जिनको दवाई की ज़रूरत होती है, हम उनको लाते हैं। यहाँ पे हमारे डॉक्टर हैं जो उनको देखते हैं। अगर एडमिट करना होता है तो एडमिट करके, अदरवाइज़ अगर सिर्फ दवाई देनी होती है तो वैसे। फिर जब वो ठीक हो जाते हैं तो हम उन्हें उनके स्थान पे वापस छोड़ते हैं। ये एनिमल्स के लिए बहुत ही कम जागरूकता है, तो हम चाहे पुलिस डिपार्टमेंट में जाते हैं, चाहे मतलब लोग मारते हैं, एसिड डालते हैं, चापर से काट देते हैं बॉडी कुत्तों की। तो ऐसे बहुत सारे क्रूएल्टी केसेस हुए हैं जिनमें हम लोगों ने पुलिस डिपार्टमेंट में अप्रोच किया है। ऐसे केसेस हैं और इसी टाइप के केसेस हैं जिनमें हमने नगर निगम को भी अप्रोच किया है हेल्प के लिए, कई बार वन विभाग को भी किया है, बट हम लोग को मोस्टली वहाँ से हेल्प नहीं मिलती है। एनिमल्स के बारे में लॉज भी नहीं पता होते हैं लोगों को कि वो मदद भी करें, तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। संगम नगरी प्रयागराज में आप नेता व कार्यकर्ताओं ने लखीमपुर खीरी में किसानों की बीजेपी मंत्री पुत्र द्वारा अपनी कार्यकुशल किसानों के हत्या मामले में सुभाष चौराहे सिविल लाइन्स पर विरोध प्रदर्शन किया, जहां आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री CM योगी पर पत्थर गिरजाघर के पास पुतला भी जलाया। पत्थर गिरजा से पैदल मार्च करते हुए सुभाष चौराहे पहुंचे। उनका कहना था कि लखीमपुर खीरी में किसान विरोधी केंद्रीय बिल को वापस के लिए की जा रही मांग, उसके लिए प्रदर्शन के दौरान अति निःशुल्कता से बीजेपी केंद्रीय मंत्री के बेटे द्वारा गाड़ी चढ़ाकर किसानों की हत्या मामले में और आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को 2:30 बजे रात रोकने
के सहयोग में तहसीलदार द्वारा किसान की मौत की संवेदना व्यक्त करने के लिए जाते समय रोके जाने को लेकर पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य डॉक्टर अल्ताफ अहमद के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता और जनता की तमाम लोगों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। उन्होंने कहा कि प्रदर्शन बिल्कुल ही किसी भी प्रकार से न दबाया जा सकता है, न कुचला जा सकता है, बल्कि जन जागरण अभियान द्वारा भी उग्र बनाया जा सकता है। वहीं आम आदमी पार्टी प्रयागराज तमाम नेताओं कार्यकर्ताओं को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वाली सरकार चल रही है उत्तर प्रदेश में और इस तरह से किसानों की हत्या हुई है, हम लोग और हम लोग गिरफ्तार कर रहे हैं। अभी उत्तर प्रदेश में जनरल डायर की सरकार चल रही है। वही जनरल डायर जो रात में 2 बजे बेटी को जला देता है पेट्रोल डालकर रेप पीड़िता को, वही जनरल डायर जो लाठियां चलाता है किसानों के ऊपर, वही जनरल डायर जो अपनी नौकरी मांगता है उसके ऊपर लाठियां चलाता है, छात्रों के ऊपर, नौजवानों के ऊपर, महिलाओं के ऊपर। आज हम लोग जो प्रदर्शन कर रहे हैं, जो घटना हुई है, मोदी जी के गृह मंत्री के बेटे के द्वारा उसने किसानों के ऊपर जो अपनी गाड़ी चला दी है, तो हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और ये मांग कर रहे हैं कि केंद्रीय मंत्री को तुरंत उनको बर्खास्त कर देना चाहिए मोदी जी को, और उनके बेटे को तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए और उसको कम से कम फांसी की सज़ा होनी चाहिए। उसने बेगुनाहों के ऊपर गाड़ी चलाई है। बीजेपी सरकार जिस तरह से पागल हो गई है और उसके कार्यकर्ता और मंत्री के पुत्र आशीष मिश्रा ने अपनी गाड़ी से किसानों को जिस तरीके से रौंद दिया है, जिस तरीके से रौंदा है उसका विरोध कर रहे हैं आज हम लोग। जिस तरीके से किसानों की हत्या हुई है उसका आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से विरोध कर रही है और मांग करती है कि सारे बीजेपी के लोगों को होश में आना चाहिए और आशीष मिश्रा को गिरफ्तार करके तुरंत जेल भेजना चाहिए। धन्यवाद। संजीव। देखिए, किसानों के साथ जो हुआ है, वर्तमान में उत्तर प्रदेश सरकार पूरी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर के मामले में फेल हो चुकी है। उत्तर प्रदेश सरकार पूरी तरीके से अपनी नाकामी को छिपा रही है। जिस तरीके से केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी जी के सुपुत्र आशीष मिश्रा जी ने किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा करके ये कृत्य किया है, मैं उसकी कड़ी से कड़ी निंदा करता हूं और भारतीय जनता पार्टी के इस सरकार को मैं राज्यपाल से मैं इसको बर्खास्त करने की मांग करता हूं, क्योंकि उत्तर प्रदेश अब उत्तम प्रदेश नहीं, ये पूरा नर्क बना करके भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने रख दिया है। धन्यवाद। जय हिंद। लखीमपुर मामले में जहां राजनीतिक पार्टियां प्रदर्शन करने में जुटी, तो वहीं अब समाज सेवी संस्थाएं भी सरकार के विरोध में आ गई। वहीं एक सीड सोसाइटी के निदेशक कुलदीप शुक्ला ने भी नैतिकता के आधार पर सीएम योगी से इस्तीफा मांगा। ये सुनाते हैं क्या कहना है उनका। जो बर्बरता हुई, जिस हिसाब से उनकी हत्या हुई है, तो सरकार को तो चाहिए मुख्यमंत्री जी को कि नैतिकता के आधार पर पहले तो इस्तीफा दे दें ना, क्योंकि उत्तर प्रदेश उनसे संभल नहीं रहा है। आए दिन पूरे प्रदेश में प्रदर्शन हो रहे हैं, शिक्षा का मामला हो या रोजगार का मामला हो, रेप का मामला हो, आए दिन जो नागरिक है प्रदेश का वो धरने पर बैठ रहा है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि सरकार को तत्काल इस पर एक्शन लेना चाहिए। जो कल जैसी घटना हुई है, किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा के हत्या कर दी गई है, उनको नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए और तत्काल जो है इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। तो जो भी दोषी पाए जाए उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए। कुलदीप मिश्रा, एक्सीड सोसाइटी, प्रयागराज। संगम नगरी प्रयागराज के ये चौक क्षेत्र का नज़ारा है, जहां आप देख सक रहे हैं सड़कों पर सन्नाटा पसरा है। जिस तरह से चौक में भीड़ हुआ करती थी, मगर आज सन्नाटा है और बाज़ार में दीपावली करीब होने के बावजूद भी सन्नाटा पसरा है। कोरोना का असर बिजनेस पे पड़ता दिखाई दे रहा है। लोग बाज़ार भीड़ कम निकल रहे हैं, वहीं दुकानदार बिक्री ना होने से भी उनमें परेशानी आई। सुनाते हैं क्या कहना है चौक के दुकानदारों का। आज भी बाज़ार में कोरोना की मार साफ दिखाई दे रही है। बहुत ही कम लोग ख़रीदारी करने निकल रहे हैं और काफ़ी सन्नाटा है। कोई भी रौनक मतलब जो कि नवरात्र भी आने वाला है और दीपावली भी करीब है, जिस हिसाब से बाज़ार में ख़रीदारी होती थी उस हिसाब से बहुत ही ज़्यादा सन्नाटा और मतलब लोग बहुत कम ख़रीदारी के लिए निकल रहे हैं। दुकानदार इसी में काफ़ी परेशान हैं। कोरोना के कारण जो है इस समय मार्केट में बहुत सन्नाटा चल रहा है। आगे लगन भी है और त्यौहार भी आ रहे हैं,
उसको देखते हुए अब मार्केट में कुछ जो है दुकानदारी होने की संभावना लग रही है, लेकिन अब आगे देखें क्या होता है। लोग बहुत दहशत में हैं। अब आगे जो है हो सकता है कि जो दुकानदारी जो है नवंबर और दिसंबर में लगन भी काफ़ी है, तो उससे जो है दुकानदारी पे कुछ असर पड़ेगा। जो है कोरोना की वजह से मार्केट में आज भी समझाता है, उसका असर आज भी देखा जा रहा है। हालांकि आगे त्यौहार भी है, दुकानदारी होनी चाहिए, लेकिन हिसाब से होना चाहिए। आदमी निकल नहीं रहे भी, उन लोगों के दिनों में अभी भी दहशत भी छाई हुई होगी, इसीलिए कस्टमर कम निकल रहे हैं घर से बाहर। आगे देखिए कैसा होता है। उम्मीद लगाएं कि हम लोग कपड़ा बेचते हैं, तो उम्मीद है कि आगे कुछ कस्टमर आएंगे। माल लगा कर रखे हैं, लेकिन कस्टमर अभी चल नहीं रहे जिस हिसाब चलना चाहिए त्यौहार की वजह से। संगम नगरी प्रयागराज में कांग्रेसियों ने लखीमपुर खीरी में किसान बीजेपी मंत्री पुत्र द्वारा कार से कुचलने हत्या मामले में सिविल लाइन्स पत्थर गिरजा धरना स्थल पर विरोध प्रदर्शन किया, जहां कांग्रेसियों ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी के खिलाफ नारेबाजी कर इस्तीफे की मांग की। उनका कहना था कि लखीमपुर खीरी में किसान विरोधी बिल वापस लेने की मांग को लिए प्रदर्शन के दौरान अति अनिश्चितता से भाजपा केंद्रीय मंत्री के बेटे द्वारा गाड़ी चढ़ाकर किसान की हत्या मामले में कांग्रेस यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी को आधी रात के सहयोग से द्वारा किसानों की मौत की संवेदना व्यक्त करने के लिए जाते समय रोके जाने और गिरफ्तार किया गया है, जिसकी हम निंदा करते हैं। अगर प्रियंका गांधी को रिहा नहीं किया गया तो किसान के हत्यारों को गिरफ्तार नहीं किया गया तो हम उग्र आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। तरीके से कल लखीमपुर खीरी के अंदर घटना हुई है। एक सांसद पुत्र ने किसानों को के ऊपर अपनी गाड़ी चढ़ाकर उनकी हत्या किया है। निश्चित तौर पर ये किसानों की हत्या नहीं, ये लोकतंत्र की हत्या है। माननीय प्रियंका गांधी जी को जब ये खबर मिली और वो दिल्ली से चलकर लखनऊ पहुंची और लखीमपुर खीरी के लिए रवाना हुई, तो योगी पुलिस ने उनको रास्ते में रोक कर उनको नज़रबंद करने का काम किया। उसी के विरोध में आज हम लोगों ने ये धरना प्रदर्शन किया है और अब हम लोग यहाँ से लखीमपुर खीरी के लिए कूच कर रहे हैं और मोदी सरकार और योगी सरकार को बता देना चाहते हैं कि आप तुम्हारी तानाशाही 2022 और 2024 में नहीं चलेगी। नफीस अनवर, नगर अध्यक्ष, शहर कांग्रेस कमेटी, प्रयागराज। से कल किसानों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के सांसद के पुत्र सत्ता के नशे पे चूर होकर गाड़ी चढ़ाकर 6 से ज़्यादा किसानों को मौत के घाट उतार दिया और उसके बावजूद उस सांसद और विधायक और शासन सत्ता के खिलाफ कार्रवाई करने के हमारी नेता बहन प्रियंका गांधी जी, जो कि किसानों का दुख दर्द बांटने किसानों तक जाना चाहती थी, उनको हाउस अरेस्ट किया गया। तब भी वो 30 किलोमीटर तक पैदल चलते हुए आगे बढ़ी, लेकिन उनको सीतापुर में नज़रबंद कर दिया गया है। उसके खिलाफ और 10 से ज़्यादा हमारे शीर्ष नेतृत्व को भी नज़रबंद करके रखा गया है। उसी के खिलाफ आज हम लोगों ने यहाँ पे एक धरना प्रदर्शन किया और हम लोग पुतला दहन के कार्यक्रम भी कर रहे थे, जिसको हमको लोग ने पुलिस द्वारा बलपूर्वक हमसे पुतला छुड़ा लिया गया। इसी विरोध में आज हम लोग ने पूरे प्रदेश में आह्वान किया था और विरोध प्रदर्शन किया था कि हम किसानों के साथ हैं और प्रियंका गांधी जी के साथ हैं। निशांत रस्तोगी, अध्यक्ष युवक कांग्रेस, प्रयागराज। स्पष्ट हो गया है कि इस देश के अंदर जो सरकार बैठी हुई है वो सरकार किसान विरोधी सरकार है। ये स्पष्ट हो गया आज जिस तरीके से केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का बेटे ने किसानों के ऊपर जो गाड़ी चलाई है, जो उसके बाद एक किसान जब उनको पकड़ता है तो उनको सर में उसकी गोली मार दी जाती है। आज ये स्पष्ट हो गया कि उत्तर प्रदेश के अंदर और देश के अंदर ये सरकार जो चल रही है वो तानाशाह रवैया अख्तियार कर रखी है। वो एक हिटलर शाही सरकार के रूप में आज जानी जाएगी और आज ये भी जानी जाएगी कि किस तरीके से केंद्र की सरकार आज पूरे किसानों के साथ उनको साथ जुल्म कर रही है। आज जिस तरीके से वहाँ पे चल रहा, उसके बाद प्रियंका गांधी जब वहाँ पहुँची हैं तो उनको भी अरेस्ट कर लिया गया, सीतापुर के अंदर अरेस्ट कर लिया गया। हम ये मांग करते हैं कि तत्काल प्रियंका गांधी को अगर रिहा नहीं किया गया तो पूरे देश के अंदर एक उग्र आंदोलन होगा, जिसकी सारी जिम्मेदारी केंद्र सरकार और राज्य सरकार की होगी। संगम नगरी प्रयागराज। विकास देखना हो तो करेली की सड़कों पे आएँ, जहां आप देख सकते हैं एक नज़ारा है गौस नगर करेली क्षेत्र का, जो कि बहुत बड़ा एरिया है। जेके आसियाना क्षेत्र जो गड्ढा कॉलोनी का भी कहलाता है, जहां पानी का जल भराव भी हो जाता है। मगर आप सड़कों के हालात देख सकते हैं किस तरह से जर्जर हालात में, और लोग यहाँ के स्थानीय परेशान हैं, आने जाने वाले दुर्घटनाग्रस्त होते हैं, मगर जिम्मेदारों की इसकी परवाह नहीं। वहीं यहाँ के रहने वाले लोगों का कहना है कि सरकार ने गड्ढा मुक्त सड़कों का वादा किया था, मगर गड्ढा युक्त हो गई। आप देख सकते हैं किस तरह से क्षतिग्रस्त हैं सड़कें,
और कोई इसको देखने वाला नहीं है, ना ही इस पर कोई आज तक कार्रवाई हुई है, जिसको लेकर स्थानीय लोगों में आक्रोश भी है। आइए सुनाते हैं क्या कहना है यहाँ के लोगों का। ये गौस नगर करेली का एक बहुत बड़ा एरिया है, जहाँ पर एक एक गली की रोड और एक एक मेन रोड गड्ढे युक्त हो गई हैं। गड्ढे मुक्त सरकार दावा करती है, मगर अभी तक यहाँ सरकार जागने का नाम नहीं ले रही है। ये योगी सरकार कुंभकर्ण की नींद सो रही है। यहाँ की मेयर अभिलाषा गुप्ता जी को कई बार सूचना दिया गया, नगर आयुक्त साहब को कई बार संबंधित रोड के बारे में बताया गया, अधिकारियों को बताया गया, मगर कोई सुध लेने वाला नहीं है। यहाँ पर ये गौस नगर करेली की खस्ता हाल सड़कों का नज़ारा आप देख सकते हैं कि यहाँ आए दिन गाड़ियाँ पंचर हो रही हैं, लोग गिर रहे हैं, महिलाएं चोट खा रही हैं, एक्सीडेंट की घटनाएं बढ़ रही हैं, मगर नगर निगम प्रशासन जागने का नाम नहीं ले रहा है कि यहाँ पर ध्यान दिया जाए, यहाँ सर्वे कराया जाए, रोड की मरम्मत कराई जाए। अगर रोड नहीं बना पा रहे हैं तो इसको कम से कम लेयर डाल के डामर की उसको सही मेंटेन किया जाए। मैं संगम नगरी प्रयागराज में लखीमपुर खीरी घटना के विरोध में समाजवादी युवा जन के लोग सड़क पर उतरे, तो वहीं समाजवादियों ने कलेक्ट्रेट परिसर में भी धरना प्रदर्शन दिया और ज्ञापन सौंपा। मौजूद प्रदेश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर पुतला प्रदेश सरकार के मुखिया का फूंका गया। समाजवादी युवा जन के लोगों की सड़क पर उतरकर मांग कलेश सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। साथ ही समाजवादी पार्टी युवा जन सभा के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव गिरफ्तारी करने को भी लेकर विरोध किया। साथ ही पूर्व इलाहाबाद विश्वविद्यालय की छात्र संघ अध्यक्ष ऋचा सिंह को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया। जगह जगह सपाइयों ने प्रदर्शन किया। उत्तर प्रदेश अब केंद्र में आई है, तब से लोकतंत्र पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। आप देखिए लखीमपुर में जो विपक्ष के सबसे बड़े नेता समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव जी, क्या पीड़िता से कोई मिल नहीं सकता है? आज लोकतंत्र पूरी तरीके से देश प्रदेश में खत्म हो चुका है। आप पीड़िता की आवाज़ नहीं उठा सकते हैं। किसानों को जिस तरीके से एक कैबिनेट मिनिस्टर का बेटा उनको गाड़ियों से कुचल देता है, लेकिन आज देश में किसी तरीके से अगर विपक्ष का कोई भी नेता अपनी आवाज़ को उठाता है, अगर इनको कोई वोट नहीं देता तो उसके घरों को गिरा देते हैं, अगर इनकी बातों को नहीं मानेगा तो उसको हाउस अरेस्ट कर दिया जाता है। क्या लोकतंत्र पूरी तरीके से खत्म हो चुका है? आज हम लोग यहाँ पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पुतला फूंक करके हम लोग उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से मांग करते हैं कि ऐसे तानाशाह मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। और हम उत्तर प्रदेश 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार आने जाने या पूरी प्रदेश की जनता जिस तरीके से जान चुकी है और इनको उत्तर प्रदेश उखाड़ फेंके। मैं संदीप यादव, प्रदेश उपाध्यक्ष समाजवादी पार्टी। किसानों की हत्यारी सरकार है, पत्रकारों की हत्यारी सरकार है। किसानों को रौंद के मार देते हैं, पत्रकारों को पीट कर मार दे रहे हैं। ये वो सरकार है जैसा कभी हिटलर शाही में नहीं हुआ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार वो कर रही है। इस सरकार के अंदर शर्म और नैतिकता खत्म हो चुकी है। किसानों के ऊपर इतना संगठित हमला देश के इतिहास में नहीं हुआ। पहले 3 काले कानून लाकर किसानों को मार देने की कोशिश की गई, और जब किसानों के आंदोलन को नहीं बंद करा सके तो अब उनको गाड़ियां चढ़ाकर उनको रौंद कर मार देने की कोशिश हो रही है। इसको नहीं सहा जाएगा। अखिलेश यादव जी की गिरफ्तारी कर ली गई है। योगी सरकार समाजवादियों से डरती है, लेकिन समाजवादी किसानों के लिए, पत्रकारों के लिए और नौजवानों के लिए संघर्षरत हैं और वो रहेंगे। इंकलाब जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, और किसानों की हत्या नहीं चलेगी। कल दिनांक 3/10/2021 को भाजपा के नेताओं द्वारा किसानों को कुचलकर मार डाला गया, और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी केवल इतना उन्होंने किया कि मृतक के परिजनों से मुलाकात करने के लिए अपने आवास से निकले, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की यूपी सरकार ने उनको गिरफ्तार करने का काम किया। हम मांग करते हैं, इसी सब मांग को लेकर हम लोग यहाँ धरना दे रहे हैं और ये मांग करते हैं महामहिम राष्ट्रपति जी से कि मृतक के परिवार के सदस्यों को 2 करोड़ का मुआवजा दिया जाए।
संगम नगरी प्रयागराज में जहां सैनिटाइजिंग एक तरह से नहीं हो रही थी, मगर फिर नगर निगम ने अब सैनिटाइजिंग कराना शहर में चालू करा दिया है। जहां मुट्ठीगंज क्षेत्र मालवीय नगर में आज नगर निगम द्वारा टैंकर लगाकर सैनिटाइजर मशीन के द्वारा सैनिटाइज कराया गया। आप देख सकते हैं सड़कों पर किस तरह से मशीन सैनिटाइज करते हुए जा रही है, जिससे कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए अब नगर निगम द्वारा फिर से सैनिटाइजिंग मशीन के द्वारा क्षेत्रों में सैनिटाइज कराया जा रहा है। संगम नगरी प्रयागराज करैली के वार्ड नंबर 80 का नज़ारा है, जहां आप देख सकते हैं खंभों पर आज तक स्ट्रीट लाइट एक भी नहीं लगी, क्योंकि कहने को तो स्मार्ट सिटी है, मगर स्मार्ट सिटी के वार्ड नंबर 80 के कसाली मसासरी करैली नट के कब्रिस्तान वाली रोड पर आज तक एक भी स्ट्रीट लाइट नहीं लगी है, जिससे यहां पर अंधेरा पसरा होता है और आने जाने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। जब तक घरों की लाइट जलती तब तक हल्की फुल्की रोशनी होती है, जिसके बाद ये सड़क अंधकार में डूबी होती है, मगर जिम्मेदार अनजान। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।